मध्य प्रदेश पुलिस के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक डीजीपी श्री कैलाश मकवाना ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि वो मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस विश्वास और जिम्मेदारी के साथ उन्हें ये दायित्व सौंपा है वो उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों पर काबू पाना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होगा। डिजिटलीकरण और ऑनलाइन लेन देन में वृद्धि के साथ ही साइबर अपराधों में तेजी आई है। इसे रोकने के लिए पुलिस को तकनीकी दृष्टि से और सक्षम बनाने की आवश्यकता है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए मानव संसाधन और तकनीकी उन्नति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यातायात सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यातायात सुरक्षा और जागरूकता अभियान को तेज किया जाएगा। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इंजीनियरिंग, डिजाइनों और अन्य विभागों के साथ समन्वय पर ध्यान दिया जाएगा। डीजीपी ने पुलिस की कार्यशैली में सुधार पर बल देते हुए कहा कि पुलिस थानों में आम जनता के साथ जुड़ाव और उनकी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, मेरी कोशिश रहेगी कि पुलिस थानों में आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और समय पर समाधान किया जाए। हमारा लक्ष्य राज्य को सुरक्षित और जनता के लिए भरोसेमंद बनाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। उज्जैन में होने वाला यह विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व का केंद्र बनेगा। सिंहस्थ 2028 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर शुरू करने और राज्य के पुलिसिंग सिस्टम की गहन समीक्षा करने की बात भी कही। कि धार्मिक श्रद्धालुओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बीच में एक समय आया था जो सारे देश के धार्मिक स्थलों से भी अधिक संख्या में वहां पर दर्शनार्थी आए हैं। कॉरिडोर बनने के बाद में ये पहला सिंहस्थ होगा। तो निश्चित रूप से पूर्व सिंहस्थ जितने भी आयोजित हुए हैं, चाहे 2016 में हुआ हो, 2004 में हुआ हो, उन सब से ज़्यादा भीड़ इस बार आएगी। तो हमें पुलिस को मजबूत करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस समय। पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग देना, क्योंकि मैं 2004 में जब डीआईजी इंटेलिजेंस था उस समय सिंहस्थ का नोडल ऑफिसर भी था। तो फॉर्चुनेटली मुझे उस चीज़ को नज़दीक से देखने का मौका मिला है कि 1 साल से भी ज़्यादा समय हमें अपने पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग देने में लगता है कि उनको किस तरह का ड्रग्स वास्तव में एक बहुत गंभीर समस्या है। इसमें अगेन मैंने जैसे कहा आपको कि एक तो अवेयरनेस कैंपेन की भी आवश्यकता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, इसमें थोड़ा सा हमको ड्रग्स का जो लिंक्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से पुलिस मुख्यालय के अधिकारी जो एआईजी एंड अबव एडीजी सभी से डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। चूँकि सिंहस्थ 2028 हमारी एक मुख्य प्राथमिकता है, उसी के रेफरेंस में ये पॉइंट आया था कि वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। तो 1 मिनट, तो चूंकि वैकेंसीज बहुत अधिक हैं और पाइलअप हो गई हैं, तो नेचुरली हमको अब स्पीड अप करना पड़ेगा अपना रिक्रूटमेंट। आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि हमको सिंहस्थ के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी, न सिर्फ जो रूटीन में ड्यूटी, क्योंकि हमको कई इकाइयों से फोर्स भेजना पड़ता है। तो रिक्रूटमेंट हम स्पीड अप करेंगे। उससे अपने पूरे सबॉर्डिनेट से मेरी न सिर्फ आशा अपेक्षा रहेंगी कि किसी भी गलत हरकतों में वो लिप्त न रहें। मेरा हमेशा रहा, चाहे मैं एसपी रहा हूं तब भी मेरा ये फोकस रहा है और मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसको कितना नियंत्रण हम कर पाएं। ये निश्चित मेरे एजेंडा में रहेगा। जी, आप सभी वाकिफ हैं, पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरे ग्लोब में जैसे जैसे अब डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उसी के साथ साइबर फ्रॉड्स, साइबर क्राइम्स की संख्या भी बढ़ती ही चली जा रही है। उसमें 2 pronged प्रायोरिटीज सोचा है कि एक तो कैसे अवेयर किया जाए। हमको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पब्लिक, आम जनता को अवेयर करना कि उससे कैसे वो उनको बचाव करना है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना।
साइबर क्राइम से डील करने के लिए उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्निकल एड-ऑन्स जो करने की आवश्यकता है। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस साइबर क्राइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहा है, उसको हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एक अनदर एस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि बल वृद्धि एक जितना फोर्स चाहिए उसकी तुलना में बल की हमेशा ही कमी महसूस की जाती रही है हर स्टेज पर। तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम सिर्फ टेक्नोलॉजी ही कर सकती है, जिसमें सीसीटीवी नेटवर्क, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन हमारे और भी जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो हो सकती हैं, जो कॉमन मैन को जो है जिसमें हम इमीडिएट रिलीफ दिला सकें। एक फोकस और रहेगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन हमारा मेन जो आम जनता से जुड़ाव रहता है, मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि वहाँ पर जनता को सुनवाई हो और पुलिस रिस्पॉन्ड करे। एक अभी मेरे अधिकारियों से मीटिंग में कल लूँगा, हमारे जोनल आईजीज और एसपीज की, मैं इस चीज़ को इंसिस्ट करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा आम पब्लिक का इंटरेक्शन पुलिस स्टेशन लेवल पर होता है। बेसिक पुलिसिंग कई एस्पेक्ट्स हैं, हमारा प्रोफेशनली उसमें सभी को पता है कि किस तरीके से मूलभूत पुलिसिंग की जाए, जिससे कि कुल मिलाकर के प्रयास यही है कि आम जनता को राहत कैसे। गुम बालक और गुम बालिकाएं, इनको खोजने के कई, मैं खुद भी सीआईडी में रहा हूं पहले, तो समय समय पर इसमें विशेष अभियान भी चलाए गए हैं और मॉनिटरिंग भी इसकी की जाती है। पर ये आपका कहना सही है कि उसके बावजूद भी कुछ परसेंटेज रहता है, हालांकि मैक्सिमम रिकवरीज हुई हैं, ऐसा नहीं है, उसके बावजूद कुछ परसेंटेज रहता है कि वो जो नहीं मिल पाते हैं। अब कई बच्चे अपने घर से किसी कारणवश नाराज होकर, मिसलेनियस कारण है, जब वो लौट करके आते हैं, जब उनसे पूछते हैं तो कई कारण रहते हैं उनके घर से जाने के, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं वो गलत उसमें पहुंच गए हैं। कई घर से नाराज होकर के चले जाते हैं, तो उसमें अगेन हम टाइम एंड अगेन इसके अभियान चलाएंगे और अभियान चलाने के बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। पहले हमने देखा है कई बार जो है बरामदगी का परसेंटेज बहुत अधिक बढ़ा है। वो एक्चुअली पुलिस की जो कई ड्यूटीज रहती है उसमें कई बार ये एक थोड़ा सा पीछे रह जाता है ये मुद्दा, बट बहुत महत्वपूर्ण है। और अलग अलग इश्यूज हैं, नक्सल प्रॉब्लम है, नारकोटिक्स हैं और कई हैं इश्यूज। फिर ट्रैफिक एक ऐसा विषय है, यातायात सुरक्षा, जो हर किसी को अफेक्ट करता है। अभी एक हमारे परिचित अभी अस्पताल में जूझ रहे हैं, मौत से एक्सीडेंट हुआ था उनका। एक आईपीएस ऑफिसर का कर्नाटका में अनफॉर्चुनेटली कल ही एक्सीडेंट हुआ है। कैसे यातायात सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, उसके लिए अवेयरनेस, जो भी इंजीनियरिंग डिज़ाइंस वगैरह दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके, और इम्प्लीमेंटेशन। मेन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो मर्डर से भी ज़्यादा दुर्भाग्यवश जो जान जा रही हैं वो रोड एक्सीडेंट से जा रही हैं। तो मेरा एक फोकस यातायात सुधार पर भी मेरा रहेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स की, तो ये मतलब मोटे तौर पे कहें तो ये 8-10 मेरे अभी माइंड में आए। बाकी मैं अब जैसे जैसे अलग अलग ब्रांचेस का रिव्यू करूंगा तो मुझे उसमें और जो लगेगा कि इसमें और हमको फोकस रखना चाहिए। मोटे तौर पे मैं जो ज्वाइन करने के पहले जो मुझे लगा वो मैंने कुछ